वेलकम टू नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बहुत सारे आदमी को हमेशा परेशानी होते रहता था और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए मैं आज आप लोग को इसको बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेन करके मैं आप लोग को बारीकी से क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया बेहतरीन तरीके से और आप लोग को उम्मीद होगा कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ और मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये लिखा है क्वेश्चन, कहता सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। सोडियम, पहले धातु किसको कहते हैं पहले वो समझ ले। धातु को हम कैसे पहचान जाएंगे ये धातु है या वह धातु। हम एक बताए थे ट्रिक, जिस शब्द के अंत में यम आ जाए और जिसके अंत में न आ जाए वो क्या हो जाता है। जिस शब्द के अंत में यम आ जाए मेटल हो जाता है और जिसमें न आ जाए वो कह रहे तो नॉन मेटल हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम, क्या यम आ रहा, इसमें क्या हो जाएगा धातु। कैल्शियम क्या धातु है, बेरिलियम धातु है। ठीक है, ये कहा जिस शब्द के अंत में एल्युमिनियम, ये सब क्या है धातु है। ये सब क्या है धातु। जिस शब्द के अंत में यम चल रहा है ये धातु हो जाता। और या इसको बेहतरीन तरीके से और इसको भी हम बना सकते हैं। जैसे मान मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 12 हम उस तरीके से इसको भी हम बना सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 1 2 होता है। हम बताए थे ये भी, जिस जहां 1 2 3 चला क्या हो जाता है मेटल हो जाता है। ठीक है, जहां 4 5 6 7 8 चला तो वो क्या हो जाता है क्या हो जाता है मेटल हो जाता है। क्या नॉन मेटल मतलब जहां 1 2 3 आ जाएगा तो मेटल हो जाएगा और जहां 5 6 7 8 क्या हो जाएगा नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला हमेशा लेते हैं, जिससे लास्ट हमेशा ये 2 है क्या हो जाएगा ये मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेटल, ये 2 के अंतर्गत आता है। अब कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 2 होता है। लास्ट में हमेशा 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लास्ट वाला 2 है तो वैलेंस इसका ये मेटल हो जाएगा। निकाल 2 8 8 2 होता है। ठीक है, बेरिलियम कितना, पहले एल्युमिनियम को बन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना होता है 4, बोरॉन बेरिलियम 4 तो 2, पहला में भी कितना होता है 2। ये क्या है धातु। यम भी, इससे भी जिस शब्द के अंत में यम आता है वो भी धातु, उससे भी निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल दिया आपको, ये क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा। ये इसको एल्युमिनियम 13 होता है, लास्ट वाला 3, ये भी क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मेटल। इसको हम भी समझ के अब थोड़े से समझते हैं। हम पहले इसको हम समझते हैं इसको और धातु समझ लेते थोड़ी सी। देखिए जैसे मान लीजिए कि बोरॉन लास्ट में 9 आ रहा है, बोरॉन आ रहा, कार्बन आ रहा है। ठीक है, कार्बन आ रहा है। आप देख ले, और मान लीजिए एग्जांपल में 2 इसका हाइड्रोजन भी मान लीजिए, हाइड्रोजन भी क्या वो धातु है, हाइड्रोजन हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, एल्युमिनियम तो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए बोरॉन होता 5, ये 2 और 5 हो गया। क्या बोले लास्ट में 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हमेशा देखते हैं तो 5 आ गया, ये क्या हो जाएगा नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका कार्बन का 6 होता तो 2 4 आ गया, इसी के अंतर्गत आएगा
ये कार्बन भी क्या हो जाता है, अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, नो क्या आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा है कि हाइड्रोजन एक मतलब धातु भी है, धातु भी और धातु दोनों, ये उपधातु में भी जाता है, मतलब धातु और धातु दोनों है। ठीक है। तो जैसे इसमें भी जैसे बोरॉन क्या बोले थे, लास्ट में न हो जाए तो क्या हो जाएगा, अधातु। लास्ट में देखिए न है, ये अधातु हो गया। लास्ट में न है, अधातु हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए रेडॉन, अब मान लीजिए आपको कि पूछ देगा क्या रेडॉन का, आपको मान लीजिए कि ये धातु है अधातु, आपको अगर परमाणु संख्या याद नहीं है तो मान लीजिए नो आ रहा तो रेडॉन नो आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। जेनोन मान लीजिए लास्ट में नो आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है। अब ये बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एन ए क्या बोल दिया, अभी सोडियम अभी समझा देते, इसको कहेंगे सोडियम, इसको कहेंगे जल, इसको क्या कहेंगे, सोडियम। ओ एच हाइड्रा ऑक्साइड, ये क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्या बोला है, सोडियम धातु से, सोडियम क्या है, धातु से, धातु जल से क्रिया करता है, क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन बना देता है। ठीक, ये समझ में आ गया। ये समझा दिए, पहले धातु और धातु पहचानने के लिए बता दिए। ठीक है। इसका वैलेंसी कैसे निकालते वो भी मैंने बताया था। अब सल्फ्यूरिक कहता, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करती है। क्या कहता है, कहता जिंक, पहले जिंक का फॉर्मूला लेते, जिंक कहता सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहता सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला H2SO4। ठीक है। ये बन गया ZnSO4 प्लस H2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे जिंक, इसको क्या कह देंगे हम, जिंक। ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक क्या हो जाएगा, अम्ल। ठीक है। अब इसको भी क्या कहेंगे, ये जिंक हो गया, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कहता है जिंक, फिर कहता है सल्फ्यूरिक H2SO, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते, इसको जिंक, इसको कहेंगे जिंक सल्फेट। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट है। ये जिंक हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक, SULPH सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते, हिंदी में भी लिख दिया आपको। आप देखते हैं, कहता है जिंक एगो सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस है। जिंक एगो कहता हम एगो, ठीक है। कहता हाइड्रोजन एक हमें एगो, ठीक है। ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। कहता जिंक क्या कहता, पहले जिंक क्या कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, ZnSO4 बने, क्या बने, ZnSO4 बन के क्या बने, H2 बने, क्या बने, H2 बड़ा बार कर दिए। ये भी बेहतरीन तरीके से समझ गए दोनों क्वेश्चन। ये भी कहता सोडियम दो है। ठीक है। अब कहता हाइड्रोजन, देखते हैं हाइड्रोजन दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ दो, चार हो गया। तो यहाँ भी कितना पड़ेगा, यहाँ भी दो देना पड़ेगा, ये चार हो गया। ठीक है। यहाँ सोडियम दो, कहता ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो 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 चार, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। इक्वेशन हमारा क्या बैलेंस है।
अब ये क्वेश्चन समझते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता तनु, क्या कहता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। पहले एल्युमिनियम लिख देते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोग डायरेक्ट 3 बता देता है। हो क्या, कैसे बताते हैं वो भी बताते हैं आपको हम। 2 1 3 होता है। ठीक है, आपका कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है। ठीक है, लिख दिया। क्या कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कहता है, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या आता है? H2SO4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता पहले एल्युमिनियम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ सल्फेट ले लेते हैं। कोई तरह परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं लजाओ तरीके से। सल्फेट का बैलेंस मैं बताया था 2, कितना होता है? -2 होता है। ये बोले तुम इससे दोस्ती कर लो, तुम एकरा से दोस्ती कर लो, ये बन गया Al2SO4 का होल थराइस। फार्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया? फार्मूला मेरा तैयार हो गया। ठीक है, पहले यहाँ लिखेंगे, कहता क्या कहता है? एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम लिख दिए। क्या कहता है? हमरा कहता अभिक्रिया करा दो, ककरा से? H2SO4 से करा दिए। कहता एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कर। कौन सी सब? H2SO4 साथ अभिक्रिया। एल्युमिनियम दे दिया, सल्फेट दे दिए। क्या बोले? Al2, बोले तुम इससे दोस्ती कर लो। Al2 SO4 का होल थराइस। यही जगह पर यहाँ पर ये लिखना है, Al2SO4 का होल थराइस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दे दिए। अब देख देते हैं, अब कौन सी बच गया? बाहरी बेचारा अकेले बच गया है। एकरा बोले कि अच्छा तो चिंता नहीं करो, तोरो दे देते हैं। इसको हम बाहर के कल कि तुम बाहर होने लायक है, नालायक है तुम, तो इसको सुधारना है। अब इसको देखते हैं, जिधर का बिगड़ल है उसको सुधारना है। ठीक है, ये बोला कि हमें दुख है, ये कहता हमें क्या रोने लगा। बोले जाए चुप हो तुम, तुम रो रहा है। तो बोले इसको भी हम क्या दे दिए? 2 दे दिए। ये बोला ये चुप हो गया, रोने बंद कर दिया। अब कहता कि हम हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 इक्वेशन बैलेंस है ये। ठीक है, कहता सल्फर, यहाँ कहते सल्फर यहाँ 3 गो है, सल्फर यहाँ 3 गो है, लेकिन यहाँ सल्फर क्या गया? यहाँ 1 किया गया। लेकिन यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना, देखते हैं ऑक्सीजन मेरा कितना है? क्या बोले? ऑक्सीजन कितना है मेरा? 4 तिया 12 ऑक्सीजन है यहाँ। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रखते हैं। देखिए अब खेला हो गए। अब देखिए पहले ये बड़का भाव पर, आप क्या बोले? बड़का भाव पर सबका अधिकार होता है। हाइड्रोजन पहले यहाँ लिख दे एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन कहते हैं अच्छा, एकदम बहुआ तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा रहा हूँ कि जो कोई भी समझ जाए। कहता ऑक्सीजन आपका बड़का भाव पर क्या बोले? सबका अधिकार। तो ये 4 गुना 3 बोला, हम कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। बोले तो कोई दिक्कत नहीं, 12 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक रात देख लेते हैं। अभी कहता कि हम सल्फर 3 गो हैं, सल्फर कहता 3 गो हैं। इधर देखते हैं सल्फर क्या गया? इधर 3 गो, इहो सल्फर कहता हम 3 गो। ठीक है, सल्फर कितना हो गया? 3 हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है मेरा? 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पहले ऑक्सीजन कितना है मेरा? 12। ऑक्सीजन भी मेरा 12 है। हाइड्रोजन देखते हैं कितना है? हाइड्रोजन यहाँ ये बोला कि 6 तो है, तो हमरो 6 दो, नहीं तो हम कहनेंगे। बोले ठीक है बाबू तरह दे देते, काहे बता है तुमको दे देते हैं। इसको अब इसको भी कितना गुना कर दिए? 3 गुना 2 की, तो कितना हो गया मेरा? 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एल्युमिनियम 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता हाइड्रोजन 6 कोई दिक्कत। अब कहता सल्फर 3 कर हमरो को भाई दिक्कत नहीं है। कहता ऑक्सीजन 12 तो ऑक्सीजन 12 का हमरो कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन में। कहता एल्युमिनियम 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन,
इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया बेहतरीन तरीके से। अब ये समझते हैं, कहता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा की रेत के साथ अभिक्रिया करता है। क्या कहता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा की रेत से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो सब करते हैं। इसको लिखते हैं Fe लोहा का, Fe हाइड्रोक्लोरिक HCl। इसको हम बेसिक समझते हैं। Fe लिखते हैं इसको पहले, यहाँ लिख देते Cl। अगर आप बेचारा काम कर देते तुमको बाहर कर दिए। ठीक है, बोले Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 26। Fe लोहा का, इसको बना 2 8 14 2। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। क्या बताए थे? हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा लास्ट वाला आता है। क्या था? लास्ट वाला। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 3। बोले कि तो 2 ले लो। अब ये कितना हो जाएगा? 1। आप बोले कि तुम एकरा से दोस्ती कर लो, तुम इससे दोस्ती हो जाओ रे सोना। ये बोले सोना दोस्ती हो गई इससे, Cl2। क्या होगा? Cl2 से दोस्ती कर, FeCl2 हो गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे? वही चीज यहाँ पर लिखना हमको। ठीक है, क्या लिखना? FeCl2। क्या लिखेंगे? FeCl2। अब अकेला कौन सी बचा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बचा रख दे दिए। अब कहता है Fe कहता क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो बोले ठीक है तुमको 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता हाइड्रोजन में 2 हो गया, इधरो हाइड्रोजन 2 दे देते हैं इसको। ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं Fe क्या होता है? लोहा या आयरन भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? आयरन। ये क्या है? HCl हाइड्रो अम्ल। अब इसको देखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? आयरन क्लोराइड। Fe मतलब लोहा, मतलब आयरन, क्लोराइड या आयरन क्लोराइड इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, या अब H2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब इसको हम लिख देते, क्या कहता है? एल्युमिनियम। इसको हम तोड़ के लिख देते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इसको। ई हो गया एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब कहता है H2SO4। ये क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब क्या बनेगा? Al2। क्या बना? Al2SO4 क्या बनेगा? अब इसको लिख सकते हैं Al2SO4। अब आसान समझना, कोई दिक्कत नहीं। कहते Al से एल्युमिनियम होता है, SO4 से क्या था? एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, अब H कहता है, H मतलब क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा। HYDROGEN होता है। ठीक है, अब ये भी समझ में आएगा। Fe क्लोरीन कहता हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब इसको भी एल्युमिनियम बोल दिए, H2SO4 बोल दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल Al2 को बोल दिए, एल्युमिनियम सल्फेट बोल दिए, H मतलब हाइड्रोजन बोल दिए, Al2SO4 के एल्युमिनियम सल्फेट बोल दिए। अब ये कहता रिएक्शन कहता सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, गर्म करता बोले तो हीट कर दो, लो क्या चटपटा हिट कर दिए। अभी कहता है हिट करने के लिए, तो कहता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आता है, तो इससे रिएक्ट जब किया
अभिक्रिया कहते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इसको कहेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। H2O जल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम कार्बन, Na से क्या होता है सोडियम और CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इसको क्या कहेंगे सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे NaCO सोडियम बाय कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहेंगे विरंजक, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कह सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaSO3 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CS कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट। Cl क्लोरीन। ठीक है, COCl2 क्या होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, Cl3 क्या होगा क्लोरीन हो गया। क्या ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करती है, COCl2 लिख दिए, जिसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर उसी कहते विरंजक चूर्ण को, COCl2 दे दिया, CO2 से दे दिया अभिक्रिया, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 बन गया। ठीक है, कहता कार्बन एगो हम कार्बन एगो, कहता ऑक्सीजन, ये कहता ऑक्सीजन एक और दो तीन, यहाँ कहता तीन हम ठीक है ऑक्सीजन, कहता क्लोरीन हम दो हैं, क्लोरीन कहता हम तीन, क्लोरीन क्या गई क्लोरीन दो गो, क्लोरीन दो गो, यहाँ भी क्लोरीन दो गो, कार्बन एगो, यहाँ भी कार्बन क्या है यहाँ भी एक कार्बन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन मेरा बेहतरीन तरीके से बैलेंस है। कहता सोडियम, यहाँ देखते हैं सोडियम एगो सोडियम दो गो इधर। ठीक है, देख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन यहाँ दो दिया हुआ। ठीक है, यहाँ दे देते हैं, यहाँ दो दे देते हैं इसको, अब हो गया सोडियम दो गो, सोडियम दो हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है दो, हाइड्रोजन भी दो हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कार्बन एगो, कार्बन कितना है एगो, ये ठीक है। ये NaCO3 सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर होता है क्या NaCO3 क्या Na2CO3, ये क्वेश्चन बैलेंस कैसे होगा NaCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कैसे बैलेंस होगा। इधर मान लीजिए सोडियम एगो, इधर सोडियम दो गए, हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन दो गए, कार्बन एगो, इधर दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन कहते सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO3 प्राप्त होता है। आप मैं आपको लगभग मैं 10 क्वेश्चन करवाया हूँ मैं, और क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा मैं आपको, और आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आपको पता है। चलिए, भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, मेरे पिछले वीडियो का क्लास देखिए, मैंने बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, उसको देखिए समझिए पढ़िए। एक बार मगर ये समझ में नहीं आता है 2 से 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, और आपको मैं वादा देता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ, अगर मेरे पिछले वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जय हिंद जय भारत।